अभी विल स्टार्ट विद सर्कल्स, ठीक है। तो सर्कल कैन बी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स। यहाँ पे इसकी जगह पे लोकस भी आ जाता है, locus of all the points. Locus means cluster of the points, collection of the points of all the points in a plane that are at a fixed distance from the given point. Means अगर हम इसको given point ले लें और ये हम कोई fixed distance ले लें, so इस fixed distance पे जितने भी points आएंगे, its collection will form a circle. ठीक है, clear है? circle क्या होता है? This fixed distance is called the radius and the given point is called the center of the circle. ठीक है, next now see this, a quick recap of all what you have done already. radius center मैंने already बता दिया, ठीक है। radius क्या होता है? ये radius, ये center, ठीक है। उसके बाद क्या है? circumference, जो collection of points जो boundary बना रहे हैं, that is called the circumference. chord क्या है? It is a line segment that joins two points on the circumference of the circle. जो दो points को circumference के ऊपर join करेगी, that is called the chord. chord के जो end points होते हैं, they lie on the circumference of the circle. Next is diameter. diameter जो है, it is also a chord which passes through the center of the circle and this is the longest chord. इसके इस तरफ जितनी भी chords बनाओगे और इस तरफ जितनी भी chords बनाओगे, वो सारी इससे length में छोटी होंगी, ठीक है। Next we have arc. ये जो है, this is the arc. छोटी वाली आर्क है वो माइनर आर्क, बड़ी वाली आर्क है वो मेजर आर्क. देन वी हैव सेगमेंट. अब इस कॉर्ड ने पूरे के पूरे सर्कल के एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. वी हैव ऑलरेडी डन दिस थिंग इन एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स. छोटा वाला जो एरिया है दैट इज कॉल्ड द माइनर सेगमेंट, बड़ा वाला जो एरिया है दैट इज कॉल्ड द मेजर सेगमेंट. देन वी हैव सीकेंट. So what is secant? Secant is a line that crosses the circle, or you can say a line that intersects the circle at 2 points. इसके end points ही circle के ऊपर है, ये क्रॉस कर जाती है. दिस इज secant. What is tangent? Tangent is a line that touches the circle at just 1 point. It is a line that touches the circle at just 1 point. और उस एक पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट. अब यहाँ पे ये हमारा क्या था? रेडियस. What is this? Secant. What is this? Diameter. ये क्या है? Arc. What is this? Segment. ये क्या है? Chord. What is this? Tangent. और जहाँ पे tangent टच करती है that is called the point of contact. कोई डाउट यहाँ तक? सब क्लियर है? चले नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है. सीकेंट की बाउंड्री है. सीकेंट जो एक लाइन है वो क्रॉस करके जाएगी सर्कल को. अगर सर्कल पे ही एंड, सर्कल पे शुरू होकर सर्कल पे एंड होगी तो वो कॉर्ड बन जाएगी. सीकेंट हमेशा क्रॉस करेगी सर्कल को, राइट. नाउ नेक्स्ट, अब आपकी थ्योरम है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके स्कूल में सिर्फ एक थ्योरम नहीं आई, बाकी सबके स्कूल में थ्योरम आई है ना. आई डोंट नो क्यों नहीं आई, लेकिन बोर्ड्स में आएगी, बेसिक में भी आएगी, स्टैंडर्ड में भी आएगी. थ्योरम क्या है? फर्स्ट हम द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. व्हाट डज इट मीन? पहले हम फिगर से स्टेटमेंट समझते हैं. व्हाट इज द स्टेटमेंट? ये हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी कोई, ठीक है. लेट्स टेक ए बी एज द टेंजेंट विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी. ओ हमने ले लिया सेंटर, राइट. नाउ व्हाट डू वी हैव टू प्रूव? कि ये जो रेडियस है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज परपेंडिकुलर, राइट. दिया क्या हुआ है? एक सर्कल विथ सेंटर ओ. AB is the tangent at the point of contact P. We have to prove that OP is perpendicular to AB, right? अब इसको कैसे प्रूव करना है? अगेन द सेम थिंग. चार चीज़ें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है थ्योरम में? गिवन, टू प्रूव, फिगर एंड कंस्ट्रक्शन. बाकी के मार्क्स प्रूफ के, राइट. हाफ ऑफ मार्क्स सबका. सो इसमें गिवन क्या आएगा? AB is the tangent
to a circle with center O at the point of contact P. OP is the radius, AB is the tangent. To prove क्या है? We have to prove that radius is perpendicular to the tangent, right? Construction में हम क्या करेंगे? हमने एक पॉइंट ले लिया Q और एक पॉइंट हमने ले लिया R, right? Let's join these. OQ को ज्वाइन कर दो and OR को ज्वाइन कर दो. Let these two points intersect at point, let's say S and T. ठीक है, इसको प्रूव करने से पहले एक रिजल्ट याद करो, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, वैसे भी हम बहुत बार यूज़ करते हैं. इन अ राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड. ठीक है, सपोज कर लो कोई ये लाइन है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, आपने इस लाइन को टच करना है. आप ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो. किस में आपको सबसे कम टाइम लगेगा? सबसे छोटे वाले डिस्टेंस में, राइट? एंड दैट इज कॉल्ड दी परपेंडिकुलर, बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट. अब हम ये प्रूव कर देंगे कि OP जो है इट इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट जो हम O से इस टेंजेंट के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं. अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि OP बाकी सारी लाइन सेगमेंट से छोटी है, इट मीन्स इट बिकम्स द परपेंडिकुलर, राइट? फाइन. अब हम कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? टेक पॉइंट्स R and Q on tangent AB intersecting the circle. Wait. Join OR and OQ intersecting the circle at T and S respectively. ठीक है, अब प्रूफ में देखो, कैन आई राइट OP इज इक्वल टू OS? रीजन, वाई इज OP इक्वल टू OS? रेडिया ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. ठीक है, अगर मैं OS में कुछ ऐड कर दूंगी तो वो OP से बड़ा हो जाएगा. नाउ OS में मैं क्या ऐड करूंगी? SQ. So can I write OP is smaller than OS plus SQ, or I can write OP is smaller than OQ. मैंने क्या प्रूव कर दिया कि OP जो है वो OQ से छोटा है. Similarly, I can prove that OP is smaller than OR. ये भी प्रूव किया जा सकता है ना कि OP जो है वो OR से भी स्मॉलर है. और we can say OP is the shortest line segment. ये सब कुछ लिखना very very important. Is the shortest line segment that can be drawn from center O to the tangent AB. जब ये शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट है, इट मीन्स इट इज द परपेंडिकुलर. देयरफॉर वी कैन से दैट OP इज द परपेंडिकुलर टू टेंजेंट AB एंड वी आर डन. एनी कंफ्यूजन इन दिस थ्योरम? क्लियर है? अब ये देखो, ये आपकी एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चंस हैं. हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? यस, इनफाइनाइट. इस सर्कल के ऊपर कितने सारे पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स है. हर पॉइंट के ऊपर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो. यू कैन ड्रॉ अ टेंजेंट ऑन एवरी पॉइंट ऑन दिस सर्कल. सो इफ अ सर्कल हैज इनफाइनाइट पॉइंट्स, इट मीन्स यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइट टेंजेंट्स टू द सर्कल एज वेल. Infinite. Now a tangent to a circle intersects in dash points, just one. ठीक है, and that point is called the common point of a tangent to a circle, and circle is called point of contact. यहाँ पे आएगा point of contact. Now
अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स, अ लाइन इंटरसेक्ट कर जाती है, कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट, इट इज सीकेंट, राइट. अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट 2. ये टेंजेंट है, इसी के पैरेलल यहाँ पे टेंजेंट बन जाएगी कि ये क्रॉस नहीं करेंगी एक दूसरे को, ठीक है. अगर थोड़ी सी भी टेढ़ी करोगे, कहीं और बनाओगे, दे विल इंटरसेक्ट, दे विल नॉट बी पैरेलल, राइट. और जो पैरेलल टेंजेंट्स होंगी वो हमेशा डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे होंगी. सो ये दोनों रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं. अगर टेंजेंट्स पैरेलल हैं तो उनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को जब आप ज्वाइन करोगे वो डायमीटर बनाएगा. अगर डायमीटर के एंड्स पे आपने टेंजेंट्स बनाई हैं तो वो पैरेलल होंगी, बोथ वेज, राइट. टेंजेंट्स ड्रॉन टू द एंड्स ऑफ द डायमीटर आर पैरेलल. पैरेलल टेंजेंट्स हैं तो उनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को ज्वाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डायमीटर मिलेगा, राइट. वी हैव टू यूज दिस रिजल्ट इन वन ऑफ द क्वेश्चंस. ओके, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट 2. How many tangents can be drawn from a point inside the circle? 0. सर्कल के अंदर से तो कोई बन ही नहीं सकती, अंदर से जाएगी तो वो क्रॉस करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, so that is not possible, so none. How many tangents can be drawn from an external point to a circle? 2. कैसे? ये सर्कल, ये एक्सटर्नल पॉइंट, यहाँ से एक टेंजेंट ये बन जाएगी और एक टेंजेंट ऐसे बन जाएगी. So how many tangents can be drawn? What happened? तुमने क्या बोला था? 2? Okay, 2. From an external point we can always draw 2 tangents, right? How many tangents can be drawn from a point on the circle? 1. एक पॉइंट लोगे सर्कल के ऊपर तो वहाँ पे आपको एक ही टेंजेंट मिलेगी, राइट. सो 1. कोई डाउट यहाँ तक? क्वेश्चन? Yes. A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeters meets a line through the center at O. एक सर्कल है, फिगर बताओ. टेंजेंट PQ, टेंजेंट ड्रॉ कर दे. ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर्स, यहाँ पे हम रेडियस भी ड्रॉ कर देते हैं. कितना है? 5 सेंटीमीटर्स. अ लाइन थ्रू द सेंटर O at a point Q. Q कहाँ पे है? यहाँ पे आएगा Q, ठीक है. सी दिस, रेडियस कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर. इसका मतलब Q यहाँ पे नहीं हो सकता, ये 5 सेंटीमीटर है. हमें क्या दिया हुआ है? O से लेके Q तक का डिस्टेंस इज 12. सो इट मीन्स दिस इज 12, राइट. सो आई एम गोइंग टू मार्क दीज पॉइंट्स एज दिस इज O, ये सॉरी ये O है, ये हमारा Q है एंड दिस इज P. OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर्स, OP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स एंड वी हैव टू फाइंड आउट PQ. अभी थ्योरम किया ना, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. पाइथागोरस थ्योरम निकाल लगा के वी कैन फाइंड आउट QP, राइट. सो कैसे निकलेगा ये? एज डायरेक्टली यू कैन नॉट अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. वैसे तो ये MCQs में ही आएगा, 1 मार्कर आएगा, ठीक है. बट इन केस इट कम्स इन 2 मार्क्स यू हैव टू मेंशन व्हाई यू अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम. ये मेंशन करना जरूरी है दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. एज radius is perpendicular to the tangent at the point of contact, therefore we can apply Pythagoras theorem. We have QP is equal to, therefore angle OPQ is equal to 90 degrees. So QP is equal to OQ square minus OP square under the root. OQ कितना है? 12 स्क्वायर माइनस व्हाट इज OP? 5 स्क्वायर. ये कितना आ गया? 144 माइनस 25 अंडर द रूट कितना आ गया? ये 119 सेंटीमीटर. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट. ठीक है, ये तो हमने कर ही लिया. ड्रॉ सर्कल, 2 लाइन्स पैरेलल टू द गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर इज सीकेंट टू अ सर्कल. पता है सीकेंट क्या है, टेंजेंट क्या है, अपने आप कर लेना इसको, राइट. क्लियर? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन?
ये अब आपके पास टोटल 3 थ्योरम्स हैं, एक बीपीटी की, एक जो हमने अभी कर ली रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, और एक ये। इन 3 थ्योरम्स में से एक पक्का है, ठीक है। 3 ही थ्योरम्स हैं ज्योमेट्री में और कोई थ्योरम नहीं है, और एक आएगी 5 नंबर में सीधा, राइट। अब ये क्या है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। एक्सटर्नल पॉइंट से हम कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? 2। लेट्स ड्रॉ द टेंजेंट्स। यहाँ पे हमने कोई पॉइंट ले लिया, एक टेंजेंट हमने ये ड्रॉ कर दी और एक टेंजेंट हमने ये ड्रॉ कर दी। दिस इज द सेंटर। चलो इसको बाद में करते हैं, पहले लेट्स नेम दिस फिगर। P यहाँ तक सिर्फ टेंजेंट है, यहाँ तक नहीं लेना। टेंजेंट की लेंथ जब भी लेनी है फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, उसके आगे जितनी मर्जी है वी डू नॉट बॉदर अबाउट इट, राइट। सो यहाँ पे क्या आ गया? PB. So what is given to us? PA and PB are two tangents to a circle from external point P and the center of the circle is O. We have to prove that the length of the tangents is the same, means PA is equal to PB. So यहाँ पे given लिखते हैं हम, what is given? PA and PB are the tangents to a circle with center O from an external point P. प्रूव क्या करना है? that PA is equal to PB. अब कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन में we'll join OP, we'll join OA and we'll join OB. 2 ट्राइंगल्स बन गई। Isn't it easy to make them congruent? अगर ट्राइंगल्स congruent हो गई तो P और PB इक्वल हो जाएंगे। बनाओ, करो congruent। कैसे होंगे congruent? How will the triangles be congruent? OP is equal to OP common, right? OP is equal to OP common. OA is equal to OB, radii of the same circle, and the third thing? Yes. क्यों? Because we have just done the theorem that radius is perpendicular to the tangent at the point of contact. कौन से रूल से ये triangles congruent हो गई? चेक करो। SAS means दो sides और उसके बीच वाला एंगल। Are we taking बीच वाला एंगल? No, we are taking right angle. उसके opposite वाली side we are taking hypotenuse and this side. RHS से triangles congruent तो PA is equal to PB. Done? Easy, right? So join OA, OB and OP. Proof में क्या आ जाएगा? We just have to make the triangles congruent. In triangle OAP and triangle OBP we have, मैंने RHS लगाना है, मैं R से ही स्टार्ट करूँगी। एंगल OAP is equal to angle OBP 90 degrees each. Why? As radius is perpendicular to the tangent at the point of contact. उसके बाद hypotenuse OP is equal to OPY because this is the common side of both the triangles, right? Third thing क्या है? OA is equal to OB because both of these are the radii of the same circle. Radii of same circle. Therefore, triangle OAP is congruent to triangle OBP. किस रूल से? RHS रूल से. Therefore, we can say AP is equal to BP. CPCT, corresponding parts of congruent triangles, right? थ्योरम को देख लो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज आई विल मूव टू द नेक्स्ट वन। कोई डाउट नहीं है? यस, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, यहीं से, यहाँ से बना लो, यहाँ से बना लो, यहाँ से बना लो, यहाँ से बना लो, इवन एट दीज 2 पॉइंट्स। नहीं, इन 2 पॉइंट्स पे तो यही बनेगी, फिर अगर हम पॉइंट चेंज करेंगे तो डिफरेंट हो जाएंगी। दे विल इंटरसेक्ट एट सम अदर पॉइंट। शुड आई मूव टू द नेक्स्ट? ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन मीन्स सॉल्यूशन, क्योंकि MCQ है ना,
सो MCQ में आपने चूज दी करेक्ट ऑप्शन कर दिया, जस्टिफिकेशन मीन्स आप सॉल्व करके दिखा दो, अपने सॉल्यूशन को, अपने आंसर को जस्टिफाई कर दो, राइट। फ्रॉम Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, इसकी फिगर हमें नहीं दी हुई है, राइट। लेट्स ड्रॉ द फिगर। From point Q, the length of tangent to a circle is 24 centimeters and the distance of Q from the center is, ये point Q ले लिया, Q का center से distance कितना है और ये हमारा radius आ गया, ठीक है। From a point Q, the length of the tangent to a circle is 24 centimeters. Length of tangent कितनी है? 24 centimeters and the distance of Q from the center is, Q का center से distance is 25 centimeters. We have to find out the radius of the circle. ये 90 degrees, पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा, छोड़ दूँ, ठीक है। See the next one, second question, फिगर दे रखी है, वेरी इजी क्वेश्चन, PTQ, ये वाला एंगल निकालना है। Is OPTQ a quadrilateral? Quadrilateral, उसके sum of angles, what is the angle sum property of a quadrilateral? Sum of angles is equal to 360 degrees, right? ये कितना है? 90, ये कितना है? 90, this is 110, we can find out that one. कितना हो गया? टोटल मत करने लग जाओ, इन दोनों का सम भी 180 होगा, 90 90 180, 90 90 180, so it will be 70 degrees, right? So this is the correct option. justification में आप इसका solution दे दोगे, right? कोई confusion? Fine? ये तो ऐसे छोटे छोटे से questions हैं, I think ये भी हो जाएगा, ठीक है। try this one as well. Now come to this. ये हमने रिजल्ट मैंने बताया था आपको कि टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल, ठीक है। हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, एक डायमीटर ड्रॉ करते हैं, इसके एंड पॉइंट्स पे हम टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे, and we have to prove that these two tangents are parallel tangents, right? Let's take A B tangent at point P, CD tangent at point Q, and this is the center of the circle. हमें पता है कि diameter है, straight line है, right? We know that radius is perpendicular to the tangent at the point of contact, and this is also 90. Radius is perpendicular to the tangent at the point of contact. What kind of angles are these? Alternate angles. Alternate angles are equal ना? So whenever alternate angles are equal, the lines are parallel, right? So इसमें लिखो given. So we'll write down given. इसमें क्या आएगा? A, B and CD are the tangents at the end points P and Q of diameter PQ of a circle with center O. Prove क्या करना है हमने? That AB is parallel to CD. हम बार बार नहीं लिखेंगे radius is perpendicular to tangent, radius is perpendicular to tangent. पहले ही लिख देती हूँ, as radius is perpendicular to the tangent at the point of contact, therefore can I write angle APO is equal to 90 degrees and angle OQD also equal to 90 degrees? This implies what? इनके right hand sides equal है तो left hand sides भी equal हो गए ना. It means angle APO is equal to angle OQD. But what kind of angles are these? But these are alternate angles. जब भी alternate angles equal हो गए, therefore we can say the lines are parallel.
राइट? दिस वॉज द प्रूफ. कोई डाउट इस क्वेश्चन में? श्योर? पी क्यू सी क्यू नहीं लिया, ये ले लो. फिर उसके बाद आपको इन दोनों का सम करके दिखाना पड़ेगा कि 180. यहाँ पे हमने डायरेक्टली लिख दिया दीज आर इक्वल एंड दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स. फिर आप अगर ये एंगल के साथ ये वाला एंगल लोगे देन यू नीड टू से this angle plus this angle is equal to 180 degrees. Since co-interior angles are supplementary, therefore the lines are parallel, right? So उसमें आपको एक स्टेप और एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, ऐड करके सप्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, को-इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी. यहाँ पे डायरेक्ट इक्वल आ रहा है, यू कैन यूज दैट एज वेल. क्लियर? राइट? सार्थक? इसको बाद में करते हैं. यस. The length of the tangent from a point A at a distance of 5 centimeters from the center of the circle is 4 centimeters. फिगर ड्रॉ कर रही हूँ, मेरे को बताना क्या 5 है क्या 4 है. ठीक है? So let's draw the figure and a tangent. Then it is joined with the, let's name this figure, क्योंकि उन्होंने कुछ नाम नहीं दिया हो, so we'll name it OAP. ये obvious है, radius is perpendicular to the tangent at the point of contact. The length of the tangent from a point A, the length of the tangent from a point A at a distance of 5 centimeters from the center of the circle is 4 centimeters. इसको P कर लो, make this P. हाँ जी. Now tell me. Tangent is 4 centimeters. Okay. And what is 5 centimeters? OP हम निकालना क्या है? Radius. And OP is the radius. So वो तो हमने निकालना है. So obviously बाकी की side. Yes. OA is 5 centimeters and this is 4 centimeters. नहीं समझ में आता स्टेटमेंट से रेडियस निकालना है, इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता. और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेन्यूज विल बी द लॉन्गेस्ट साइड, तो ऑब्वियसली वो 5 होगा, 4 नहीं हो सकता. ठीक है? राइट? सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट OP. नाउ रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, देयरफॉर एंगल OPA इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. सो इट मीन्स OP किसके इक्वल हो गया? OA स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर अंडर द रूट. OA कितना है? 5. AP कितना है? 4. सो ये कितना आ गया? 25 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 3 centimeters. Therefore, radius of the circle is 3 centimeters. Right? Question clear? मन्नत पक्का क्लियर? तुम्हारा तो अभी पेपर में आना है. कोई डाउट? तनीमा, एनी डाउट? ओके. अब नेक्स्ट देखो. 2 concentric circles are of radii 5 centimeters. अब मेरे को नहीं पता मैं कैसे concentric circles ड्रॉ करूँगी. ट्राई कर लेते हैं, बन जाते हैं तो वाह, समवट्स बन गए कुछ हद तक. थोड़ा सा और ऊपर से बना लेते हैं, पहले वाला ही बेटर था. अरे या ओके. 2 concentric circles. पहले बताओ concentric circles होते कौन से हैं? The circles having the same center, right? वैसे मैंने फिगर ड्रॉ कर दिया है. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. एक chord है larger circle की which is touching the smaller circle. It means जो chord larger circle की है वो smaller circle के लिए क्या हो गई? Tangent हो गई. ठीक है? O is the center of the circle, so I am going to join this. So let's name this figure O, A, B and B. ये छोटे सर्कल का रेडियस कितना है? 3 centimeters. ये कितना है?
5 centimeters. What do we have to find out? Length of the chord means we have to find out AB. कैसे निकालेंगे? AP निकालेंगे पहले. AP कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से. ठीक है, तो ये राइट एंगल हो गया, हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी. उसके बाद क्यों डबल करेंगे? यस, 9th क्लास में किया है ना थ्योरम. परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. ठीक है, ये सेंटर से परपेंडिकुलर हो गया ना कॉर्ड के ऊपर, तो उसको बाइसेक्ट करेगी. सो इट मीन्स AB विल बी डबल ऑफ AP, राइट. एज रेडियस इज perpendicular to the tangent at the point of contact, therefore क्या आ गया हमारे पास? एंगल OPA is equal to 90 degrees. This implies what? एंगल हमारा 90 डिग्रीज हो गया, तो AP is equal to OA square minus OP square under the root. So it's 5 square minus 3 square. So 25 minus 9 कितना आ गया? 16. So this is equal to 4 centimeters. Now perpendicular drawn from the center of the circle, from the center of the circle to a chord bisects the chord therefore we can say AB is equal to twice of AP. So 2 times 4 कितना हो गया? 8 centimeters, right? Clear? A quadrilateral ABC is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD is equal to AD plus BC. AB plus CD is equal to AD plus BC. ये आपको MCQs में भी क्वेश्चन आ जाता है. ये प्रूव करना नहीं, आपको इसकी लेंथ दी हुई है, इसकी लेंथ दी हुई है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ दीज टू लेंथ्स. सो आपने यही वाला क्वेश्चन यूज करना है इन योर माइंड, दैट द सम ऑफ व्हेन अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल, राइट, देन द सम ऑफ द ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल, राइट. इज AP इक्वल टू AS? रीजन? सार्थक तुम बताओ. मन्नत? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल. हमने थ्योरम तो किया ना बेटा, बाहर से जो भी पॉइंट, किसी भी पॉइंट से सर्कल के ऊपर आप टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे, उनकी लेंथ सेम होगी. मैंने आपको बताया था टेंजेंट की लेंथ कहाँ से लेनी है? पॉइंट से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक, एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक. सो एक्सटर्नल पॉइंट इज A, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे क्या है? P and S. It means AP is equal to AS. Similarly, we can say CR is equal to CQ, DR is equal to DS, BQ is equal to BP, right? लेकिन इनको लिखना कैसे है? इसके पार्ट्स को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे ताकि जब हम ऐड करें तो हमारे पास AB प्लस CD आ जाए. अगर हम जंबल्ड ऑर्डर में लिखेंगे देन विल कीप ऑन ट्रबलिंग आवर हेड के हाँ इसको कैसे हमने शफल करके कैसे लेके आना है. सो इट्स ऑलवेज बेटर, जो हमने AB प्लस CD लेफ्ट हैंड साइड पर प्रूव करना है, विल राइट डाउन इट्स पार्ट्स ओनली ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. और हर स्टेप के साथ रीजन देने के बजाय स्टार्टिंग में रीजन देंगे दैट द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल एज the lengths of the tangents drawn from an external point are equal. Therefore, अब AB के पार्ट्स लिखो पहले. AB कहाँ पे है? ये AB के पार्ट्स क्या है? AP and PB. AP किसके इक्वल है? AP is equal to AS. दूसरा पार्ट क्या है AB का? BP. So BP is equal to BQ. अब क्या बचा? CD. CD कहाँ पे है? ऊपर. CD के पार्ट्स क्या है? CR and DR. CR किसके इक्वल है? CR is equal to CQ and DR is equal to DS. ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 and ये नंबर 4. Adding 1, 2, 3 and 4.
जब हम इन चारों को ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS. Now what is AP plus BP? AB. What is CR plus DR? CD. What is AS plus DS? AD. What is BQ plus CQ? BC. And we are done. Easy था, लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे साइड्स लिखना शुरू कर दोगे ना, फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा. सो इस चीज़ को ध्यान रखना, AB एंड CD के पार्ट्स आप लेफ्ट हैंड साइड पे ही लिखोगे, ठीक है, सो दैट व्हेन यू ऐड यू गेट डायरेक्टली द साइड्स. ओके, क्लियर? चले नेक्स्ट पे. ये क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था एग्ज़ाम में, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. अब अगर ये वाली स्टेटमेंट आपकी बुक में दी हुई है, ये वाली स्टेटमेंट आपकी बुक में दी हुई है, तो इसके साथ ये फिगर भी दी हुई है, लेकिन यही क्वेश्चन इस स्टेटमेंट के साथ भी आ जाता है विदाउट द फिगर, और बच्चों को समझ ही नहीं आता ये क्वेश्चन क्या है और इसकी फिगर क्या है, ठीक है. ये स्टेटमेंट बुक में नहीं है, ये बुक में नहीं है, ये मैंने बताई है, आपको लिखनी है ये स्टेटमेंट भी, बिकॉज ये स्टेटमेंट भी आ जाती है. अब यहाँ पे पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं. क्या है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स. अब अगर ये पैरेलल टेंजेंट्स है तो ये क्या बन गया, डायामीटर. किया ना हमने रिजल्ट. अगर डायामीटर के एंड पे टेंजेंट्स हैं तो वो पैरेलल होंगी, अगर पैरेलल टेंजेंट्स हैं तो वो डायामीटर होगा. राइट, क्लियर? नाउ another tangent AB with a point of contact C is drawn to the same circle intersecting xy at point A and x dash y dash at point B. Fine. हमने प्रूव करना है कि ये वाला जो एंगल है दिस इज 90 डिग्रीज. क्लियर? राइट. अब मैंने आपको पहले भी समझाया था जब हमने एरियाज रिलेटेड टू सर्कल किया था, सबटेंड्स का मतलब क्या होता है. सपोज दिस इज अ लाइन सेगमेंट AB and this is an arc PQ. ये हमने कोई पॉइंट ले लिया, यहाँ पे हमने कोई पॉइंट ले लिया. Now what is the angle subtended by this line segment at point O? उसके एंड पॉइंट्स को आप O के साथ ज्वाइन करोगे and the angle facing the line segment is the angle subtended by that line segment. ठीक है. अब ये आर्क पॉइंट O पे कौन सा एंगल सबटेंड कर रही है, इसके एंड पॉइंट्स को आप O के साथ ज्वाइन कर दोगे, तो जो एंगल आर्क की तरफ फेस कर रहा है दैट एंगल इज दिस एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट पॉइंट O. क्लियर? अब आ जाओ सेकंड वाली स्टेटमेंट पे. ओके, प्रूव दैट द इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट, इंटरसेप्ट मींस पोर्शन, टुकड़ा टेंजेंट का. किसकी बात हो रही है, मेड बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स. ये पैरेलल टेंजेंट्स, इसके बीच में कौन सी टेंजेंट का टुकड़ा है, ये. ठीक है. Prove that the intercept of the tangent made between two parallel tangents subtends a right angle. अब वो कौन सा एंगल सबटेंड कैसे करेगा, उसके एंड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे. कहाँ पे सबटेंड कर रहा है, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. सो इसके एंड पॉइंट्स को हम सेंटर के साथ ज्वाइन करेंगे एंड वी विल प्रूव दैट दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. कोई कंफ्यूजन इस स्टेटमेंट के अंदर? क्लियर है? फिगर इज द सेम, सब कुछ सेम है, सिर्फ स्टेटमेंट डिफरेंट है. और स्टेटमेंट में यही नहीं पता चलता कि क्या दिया हुआ है, क्या हमने निकालना है. अब क्लियर हो गया? ठीक है. अब सिंपल सी बात है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझो. सिंस एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर पैरेलल टेंजेंट्स, तो ये क्या हो गया, डायमीटर. अगर ये डायमीटर हो गया तो ये क्या बन गई, एक स्ट्रेट लाइन. राइट. अब इसको हमने यूज़ कहाँ पे करना है वो भी मैं बताती हूँ. अभी हम कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, विल ज्वाइन OC. राइट एंगल, रेडियस कॉमन, चाहे लेंथ ऑफ टेंजेंट्स इक्वल ले लो, SSS लगा लो, चाहे RHS लगा लो, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई. ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, देन कैन आई राइट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. राइट. सेम वे आई कैन राइट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. अब हमने ये स्ट्रेट लाइन क्यों प्रूव की,
क्योंकि हमने स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल्स का सम 180 डिग्रीज लेना था। जब तक आप इसको स्ट्रेट लाइन नहीं प्रूव करोगे दैट दिस इज द डायमीटर, तब तक आप इनका सम 180 नहीं ले सकते, राइट। सो दिस इज द रीजन हमने बोला कि ये जो है ये पैरेलल टेंजेंट्स है, देयरफॉर दिस इज द डायमीटर। डायमीटर मींस इट इज अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन है तो इसके ऊपर एंगल्स का सम कितना आ गया 180 डिग्रीज। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। हमने कौन सा एंगल प्रूव करना है 90 डिग्रीज, सिर्फ इतना, मीन्स 2 + 3। तो हमें क्या चाहिए, हमें 2 चाहिए और 3 चाहिए, हमें 1 और 4 नहीं चाहिए। लेकिन 1 को हम 2 के साथ रिप्लेस कर सकते हैं बिकॉज 1 इज इक्वल टू 2। सो आई कैन राइट हियर एंगल 2, ये वाला 2 हमें चाहिए, ये वाला 3 भी हमें चाहिए, 4 नहीं चाहिए, 4 किसके इक्वल है 3 के इक्वल। सो आई कैन राइट डाउन हियर एंगल 3 इज इक्वल टू 180। अब क्या आ गया 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। 2 + 3 कितना आ गया 90। क्वेश्चन क्लियर हुआ, ठीक है, क्लियर, लेट्स डू इट प्रॉपर्ली। ओके, फिगर है, क्वेश्चन क्लियर है, मैं कुछ नहीं लिख रही, क्वेश्चन मैंने ऊपर कर दिया बिकॉज आई नीड स्पेस टू राइट डाउन द क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या है, गिवन एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर पैरेलल टेंजेंट्स, AB is another tangent with point of contact C, sufficient है to prove angle AOB is equal to 90 degrees। प्रूफ से पहले कंस्ट्रक्शन, जॉइन, OC, जो भी आप एक्स्ट्रा फिगर में कर रहे हो उसको अपने कंस्ट्रक्शन में लिखना है, बिना लिखे नहीं करना कुछ भी, ठीक है। नाउ XY is parallel to X dash Y dash, given दिया हुआ है ना, दोनों टेंजेंट्स पैरेलल है, इट मीन्स PQ is डायमीटर। हमने उसको स्ट्रेट लाइन पहले लिख दिया। लेट्स प्रूव द ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। इन ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल COA SSS यूज़ करना है, RHS यूज़ करना है, RHS यूज़ करें। सो एंगल ये OP एंड OPA एंड OCA, एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OCAY, radius is perpendicular to the tangent at the point of contact, right। next क्या है, OA is equal to OA, common, common आ गया, एक रेडियस ले लेते हैं, OP is equal to OC, radii of the same circle। this implies what, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। कौन सा एंगल 1, दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का भी बिल्कुल सेम मेथड है, नो चेंज। जब सेम हो देन वी राइट डाउन सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। यहाँ पे क्या आ जाएगा, CPCT, एंड यहाँ पे एक स्टेप आप ऐड करोगे, देयरफॉर triangle POA is congruent to triangle COA by RHS rule। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि these angles are equal, ठीक है, समझ में आ गया जो स्टेप मैंने मिस किया था, राइट। सो एंगल 1 is equal to angle 2 CPCT, similarly angle 3 is equal to angle 4। now since PQ is diameter, therefore we can write angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 is equal to 180 degrees, angles on the same line, ठीक है। this implies अब एंगल
1 और एंगल 4 हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ AOB को 90 डिग्रीज प्रूव करना है, मीन्स वी जस्ट नीड दिस वन विच इज इक्वल टू 2 + 3। सो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, 1 को किससे रिप्लेस कर देंगे, ये देखो 1 किसके इक्वल प्रूव किया हमने, 2 के इक्वल। सो आई एम गोइंग टू रिप्लेस 1/2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 हमें चाहिए, 4 नहीं चाहिए, 4 किसके इक्वल प्रूव किया हमने, 3 के। सो आई एम गोइंग टू रिप्लेस दिस बाय 3 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। कैन आई राइट 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, राइट? व्हाट इज 2 + 3? 5 नहीं है। व्हाट इज एंगल 2 प्लस एंगल 3? एंगल AOB। सो 2 टाइम्स angle AOB is equal to 180 degrees, implies angle AOB is 180/2, that is 90 degrees, and we are done. इस क्वेश्चन को देखो अच्छी तरह से, if there is any doubt ask। एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद नोट कर लेना। हो गया? go through it, take 2 minutes, no problem। लिख दिया ना, एंगल्स ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। नहीं, डायमीटर इटसेल्फ मीन स्ट्रेट लाइन। हम यहाँ पे लिख दिया PQ इज डायमीटर, डायमीटर मीन स्ट्रेट लाइन, तो हमने आगे लिख दिया एंगल, क्योंकि डायमीटर है तो एंगल स्ट्रेट लाइन के ऊपर हो गए। ठीक है, रेस्ट इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट एक्स्ट्रा स्टेप, दैट्स अप टू यू। डन? क्लियर है? छोटा सा चैप्टर है बट आता है इसमें से अच्छे मार्क्स का। एक एग्जाम्पल है इस क्वेश्चन, इस चैप्टर में, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी बहुत बार आती है। इसके लिए मैंने एक पेज और छोड़ा था, बट वी हैव फिनिश्ड इट इन 1 पेज ओनली। बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल एक टेंजेंट और ये दूसरी टेंजेंट। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट्स, कौन सा एंगल है, ये 2 टेंजेंट्स के बीच में ये एंगल है ना। एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री। सम किसके साथ सम बना रहा है, 180 डिग्रीज किसके साथ, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। ये पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट को जब आप सेंटर के साथ ज्वाइन करोगे तो जो एंगल बनता है इन दोनों का सम 180 डिग्रीज। ये तो हम MCQs में ऑलरेडी कर चुके हैं। ये कितना है 90, ये कितना है 90, अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल उसका सम 180 आ जाएगा। ठीक है, सो लेट्स राइट डाउन दिस PA, PB एंड O। सो गिवन में क्या आ जाएगा आपके पास, PA and PB are the tangents to the circle with center O। Prove क्या करना है, we have to prove that angle AOB plus angle P is equal to 180 degrees। Angle made between the tangents is supplementary to the angle made by joining the points of contacts with the center। So वो कौन सा एंगल है, AOB। Now proof में as radius is perpendicular to the tangent at the point of contact, therefore I can write angle OAB is equal to angle OBP, OAP, this is P, right? OAP is equal to OBP is equal to 90 degrees। Now in quadrilateral, जब आपने एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल में लगानी है, you need to mention AOBP एंगल OAP प्लस एंगल P प्लस एंगल OBP प्लस एंगल AOB is equal to 180 degrees। एंगल OAP कितना है 90 डिग्रीज प्लस एंगल P हमें प्रूफ में चाहिए, OBP कितना है, ये भी 90 है, प्लस एंगल AOB वी नीड इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। इट्स 360 डिग्रीज, यहाँ पे 360 डिग्रीज, राइट? दिस विल ऑल्सो बी 360 डिग्रीज। दिस इम्प्लाइज एंगल P प्लस एंगल AOB
इज इक्वल टू 360 डिग्रीज माइनस 180 डिग्रीज implies एंगल P प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. राइट? डाउट कोई नहीं है? सारा चैप्टर क्लियर है? किसी समय कोई क्वेश्चन नहीं दे दूँ करने के लिए? बेटे अगर है कोई डाउट तो पूछ लो, बाकी अभी आप जब लिखोगे उस टाइम पे कोई डाउट आता है तो पूछ लेना. ठीक है, फाइन.